लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है, द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर इज गिवन बिलो। इधर टेम्परेचर दे रखा है, इधर अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे हैं। इफ द वैल्यू, अच्छा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट, डेल्टा जी नॉट एट T1 एंड डेल्टा जी नॉट एट T2 रेस्पेक्टिवली इज क्लोज टू, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे अपने को जो क्वेश्चन है अगेन वो है रिलेशनशिप ऑफ डेल्टा जी विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ डेल्टा जी विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अपने को एक चीज पता है, डेल्टा जी नॉट जो होता है दैट इज इक्वल टू, दो चीजें हैं, एक तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, और दूसरी जो बात है दैट इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है। ये दो तरीके से ये रिलेशन अपने पास होता है। अब देखो ये रिलेशन मेरे को पता है, अब अपने को इनमें से अलग अलग डेटा दे रखा है, डेल्टा एच नॉट पूछ लिया, डेल्टा जी नॉट पूछ लिया, ठीक है। तो चलो देखते हैं, टी इक्वल टू T1 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे अपन बात करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो गया, 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है, 10। तो देखो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा टी कितना हो गया, 298 डेल्टा एस नॉट दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट एंड दैट इज इक्वल टू माइनस आर मतलब 8.314 इंटू टी, टी है 298, लोन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303, और लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, के इक्विलिब्रियम है दैट इज 10 मतलब लॉग 10, ठीक है। तो यहां से अपने पास एक इक्वेशन आएगी, ठीक है। एक तो क्या, दो इक्वेशन मान सकते हो, इसके साथ और उसके साथ। फिर सिमिलरली जब टी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया यानी 373 केल्विन, ठीक है। 373 सा केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 100, तो 100 अपने पास आ जाएगा। अब यहाँ पे नया वापस रिलेशन लगाते हैं, तो डेल्टा एच नॉट दैट इज सॉरी माइनस टी डेल्टा एस नॉट, 373 डेल्टा एस नॉट दैट इज इक्वल टू डेल्टा, ये जी1 नॉट था, ये जी2 नॉट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस 8.314 इंटू 373 इंटू 2.303 और लॉग 100, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। समझ में नहीं है? तो देखो डेल्टा जी1 नॉट पता चल गया, डेल्टा जी2 नॉट पता चल गया, समझ में नहीं है? तो डेल्टा जी1 नॉट और डेल्टा जी2 नॉट समझ में नहीं है, दोनों निकल जाएंगे। तो यहां से डेल्टा जी1 नॉट जो आएगा दैट इज माइनस 5.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और यहां से जो डेल्टा जी नॉट आता है, जी2 नॉट आता है, वो 14.29 किलो जूल पर मोल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो ऑप्शंस हैं, एक तो माइनस 14.29 और एक माइनस 5.71 किलो जूल पर मोल तो आ गया। अच्छा, दो ऑप्शन यहाँ पे भी दिख रहे हैं, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करोगे, ठीक है, समझ में नहीं, इस तरीके से माइनस करना ताकि डेल्टा एस क्या हो जाए, या फिर डेल्टा एस की वैल्यू निकाल लो, माइनस करने के बाद में डेल्टा एस की वैल्यू निकल जाएगी, उसको वैल्यू को पुट करना, डेल्टा एच नॉट निकालना। तो डेल्टा एच नॉट की जो वैल्यू आएगी वो 28.3, जब सॉल्व करोगे तो डेल्टा एच नॉट आएगा दैट इज 28.3 किलो जूल पर मोल। तो ये आंसर अपना जो है वो 28.34 के आसपास, मतलब 28.4, 5.71, 14.29। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। समझ में? यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता था, वो पूछ सकता था कौन सा, वो आपका पूछ सकता था डेल्टा एस नॉट पूछ लेता, तो डेल्टा एस नॉट भी आपको यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। थैंक यू।